हेलो पेरेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको अगर अपने बच्चे की हैंडराइटिंग इम्प्रूव करनी है तो आप प्रिंट राइटिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रिंट राइटिंग से रिलेटेड कुछ लाइंस या इजी पैटर्न्स बताऊंगी जिससे आप स्टार्ट करवाइए अपने बच्चे को, ताकि वो आगे जाकर प्रिंट राइटिंग की फॉर्मेशंस इजीली बना सके। सबसे पहले आप उसको स्टैंडिंग लाइन के बारे में बताइए कि स्टैंडिंग लाइन क्या होती है, कैसे बनाते हैं हम स्टैंडिंग लाइन, कितनी और कौन सी लाइंस में बनाते हैं। तो इंग्लिश की नोटबुक में 4 लाइंस होती हैं और इनमें ऊपर की 3 लाइंस में हम स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे। तो स्टैंडिंग लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। आप अपने बच्चे को पेन या पेंसिल दिखाकर बता सकते हैं कि अगर हमने पेन या पेंसिल को ऐसे होल्ड किया हुआ है तो ये हमें स्टैंडिंग लाइन की तरह लग रहा है। तो इसी तरह आप उसको प्रैक्टिस करवाइए स्टैंडिंग लाइन की। और अब आप देख सकते हैं कि अगर ये पेन मैंने ऐसे रखा हुआ है तो ये स्लीपिंग लाइन की तरह लग रहा है। तो स्लीपिंग लाइन की प्रैक्टिस आप लाइंस पर भी करवा सकते हैं और लाइंस के बीच में भी करवा सकते हैं और अलग अलग साइज में भी करवा सकते हैं। आप बच्चे को बोल सकते हैं कि पहले छोटी स्लीपिंग लाइन बनाओ, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। किसी भी तरीके से आप करवा सकते हैं बच्चे को। अब अगर मैंने पेन को टेढ़ा रखा हुआ है या डायगनली रखा हुआ है तो ये स्लैंट लाइन की तरह लग रहा है। चाहे हम इसको ऐसे रखें या फिर ऐसे, किसी भी डायरेक्शन में अगर हम इसको टेढ़ा करके रखते हैं, स्लांट करके रखते हैं, तो ये हमें एक स्लांट लाइन की तरह लग रहा है। तो स्लांट लाइन ऐसे भी हो सकती है और स्लांट लाइन इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकती है। किसी भी तरह से आप बच्चे को करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्कल की। तो पेरेंट्स, आप सर्कल से रिलेटेड ऑब्जेक्ट दिखा सकते हैं बच्चे को सर्कल के बारे में बताने के लिए, और सर्कल के बारे में ये ज़रूर बताएं कि सर्कल बिग भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है। तो बच्चे को इसी तरह से आप दोनों प्रैक्टिस करवाइए। सर्कल को बिग भी बनाना बताइए स्टार्टिंग की 3 लाइंस में, और सर्कल को स्मॉल भी बताना बताइए बीच वाली 2 लाइंस में, 2 ब्लू लाइंस में। और इसी तरह अब हम बिना जॉइन किए सर्कल्स को बनाएंगे, स्मॉल सर्कल्स भी और बिग सर्कल्स भी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेमी सर्कल की। तो सेमी सर्कल सर्कल का हाफ होता है, हाफ सर्कल भी बोल सकते हैं हम इसको। ऐसे कह के आप अपने बच्चे को भी बता सकते हैं। तो आप बच्चे को दोनों तरह से प्रैक्टिस करवाइए, सेम डायरेक्शन में प्रैक्टिस करवाइए, बड़ा सेमी सर्कल और छोटा सेमी सर्कल। और इसी तरह ही अब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में भी बनाएंगे। तो आप दोनों तरह से बच्चे को प्रैक्टिस करवाइए। अब हम बात करेंगे कुछ अलग पैटर्न्स की। तो फर्स्ट पैटर्न है जिगजैग पैटर्न, या फिर हम इसको वी शेप पैटर्न भी बोल सकते हैं, जहाँ पे हम वी बनाएंगे बट जॉइन करके, बिना किसी गैप के, एक साथ। नेक्स्ट है यू शेप पैटर्न। इसमें भी हम बिना जॉइन किए भी बनाएंगे और एक साथ जॉइन करके भी बना सकते हैं हम इसको। फिर हम बात करेंगे ऑपोजिट यू शेप पैटर्न की, जिसमें हम यू को ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाएंगे। इसमें भी हम बिना जॉइन किए बनाएंगे और फिर जॉइन करके बनाएंगे।
और अभी ऊपर हमने वी शेप पैटर्न किया था, वहाँ पर हमने जॉइन करके किया था, लेकिन अब यहाँ पर हम बिना जॉइन किए बनाएंगे। तो पेरेंट्स, अब आपको पता चल गया होगा कि आपको कैसे स्टार्ट करवाना है और किस किस चीज़ की प्रैक्टिस करवानी है अपने बच्चे को, जिससे कि वो आगे चलकर प्रिंट राइटिंग की फॉर्मेशंस को इजीली बना सके। और जितनी भी लाइंस और पैटर्न्स मैंने आपको आज बताई हैं, अगर आप उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे डेली अपने बच्चे को, तो इससे उसकी राइटिंग स्पीड भी ज़रूर इंक्रीज होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ प्रिंट राइटिंग की फॉर्मेशंस शेयर करूँगी। तो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय पेरेंट्स।